इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट फलस्तीन से तवज्जो हटाने के लिए है। वेल, लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, इस वक्त जो दुनिया की सुपर पावर है फिलहाल अमेरिका है, और अमेरिका बेकरारी के साथ ईरान से जंग लड़ना चाहता है। पर अमेरिका ईरान से जंग क्यों लड़ना चाहता है? उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि 1971 में निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, यानी यूएस डॉलर विल नॉट बी बैक्ड बाय द गोल्ड फ्रॉम 1971, क्योंकि अमेरिका के पास इतना गोल्ड था ही नहीं जितनी रीपेमेंट्स करनी पड़ती थी। बहुत सारे एलाइज नाराज भी हुए अमेरिका के, लेकिन अमेरिका ने फिर भी इंश्योर तो करना था ना कि कुछ तो हो इसकी बैकिंग पे। तो अमेरिका ने शुरू किया पेट्रो डॉलर। ओपेक कंट्रीज के साथ नेगोशिएट किया कि दुनिया में जब भी कभी ऑयल की ट्रेड होगी वो यूएस डॉलर में होगी। आर्टिफिशियल था, बट एटलीस्ट एक बैकिंग मिल गई यूएस को। पिछले 50 साल से अमेरिका ने इंश्योर किया है कि दुनिया में जब भी ट्रेड हो वो यूएस डॉलर में हो ऑयल की, और कोई इसके खिलाफ जाएगा तो हम जंग लड़ेंगे। और अमेरिका ने इराक के साथ जंग लड़ी है, अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ी है, कर्नल कदाफी की गवर्नमेंट खत्म की है, जस्ट टू इंश्योर कि पेट्रो डॉलर अपनी जगह कायम रहे। लेकिन ईरान अब क्या कर रहा है? ईरान ने ट्रेड शुरू कर दी है चाइना के साथ मिलकर, वो भी आरएमबी में, यानी यूएस डॉलर में नहीं, चाइना की करेंसी में। अब चाइना का हाथ रोकना है बहुत जरूरी, तो इसलिए चाइना के ऊपर सैंक्शंस भी लगेंगी, चाइना के ऊपर टैरिफ भी इम्पोज होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि चाइना ने बड़ा अक्लमंदाना काम किया। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया अपने रीजन में, ये इंश्योर करने के लिए कि चाइना के गुड्स जहाँ कहीं भी जाएं ट्रेड आरएमबी में हो। चाइना वांट्स टू बी द ग्लोबल करेंसी, द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। अब ऐसे में चाइना जितना ज्यादा कनेक्टेड रहेगा ना, ट्रेड कंट्रोल करेगा, ट्रेड का कॉरिडोर कंट्रोल करेगा, तो दूसरे भी तो कुछ सोचेंगे ना। नेतन्याहू ने लॉन्च किया आईएमएफ कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब ये जो कॉरिडोर इंडिया से शुरू होता है, सऊदी अरब से गुजरता है और इसराइल की पोर्ट हाइफा तक जाता है। जब नेतन्याहू ने इसको लॉन्च किया, इस इनिशिएटिव को, उसके 30 दिन के अंदर इसराइल ने जेनोसाइड शुरू कर दिया फलस्तीन में, ताकि कोई ऐसा जानदार बाकी न रहे कि जो हाइफा पोर्ट तक इस ट्रेड कॉरिडोर के कंट्रोल को मुतासर कर सके। अगर इसराइल और अमेरिका जंग लड़ते हैं ईरान के साथ, तो उसकी वजह यह है कि इसराइल के इस पूरे ख्वाब को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ ईरान रोक सकता है, और ईरान की अगर कोई मदद कर सकता है तो वो पाकिस्तान कर सकता है। तो इससे पहले कि पाकिस्तान मदद के लिए आए, इसको कहीं और उलझा दो। हेंस पहलगाम, हेंस वाटर क्राइसिस, हेंस यूएस की खामोशी, हेंस पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। ये सब बातें आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि कभी इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया ईरान पर, तो शायद आपको शिया सुन्नी फसाद में फंसा दिया जाए। लेकिन आपने ये जानना है कि ऐसी सिचुएशन में आपने साथ देना है ईरान का, क्योंकि ईरान खड़ा है इसके खिलाफ, और इस जालिम को, इस बर्बरियत के निशान को और इसके वजूद को हम नहीं मानते।